आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, सवाल किया था कि मैं समझता हूं कि तुम्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है, या मैं समझता हूं कि अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। तो कहेंगे अफ़हम, अफ़हम यानी मैं समझता हूं, अलान यानी अब, इंत मतलब तुम्हें, नहना मतलब हमारी, माफ़ी मतलब नहीं है, एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। तो अफ़हम अलान इंत अना माफ़ी एहताज, माफ़ी एहताज, इस तरह से इसका जवाब आंसर होगा, इस तरह से। ठीक है। आप अगर वीडियो के अंदर, अगर कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपने में इसका जवाब लिखा है, तो आप खुद उसे कंपेयर कीजिएगा, आपका सवाल, आपका जवाब कैसा है और हमारा जवाब कैसा है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को आखिरी तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको सीखना बढ़िया से नहीं आएगा, आप जल्दी से सीख नहीं सकते हैं। इसलिए कि कहते हैं ना कि कोई भी काम करना है, कोई भी काम करने से पहले मन में लगन होना चाहिए। अगर लगन नहीं है तो आदमी आधा अधूरा काम करके छोड़ देता है, लेकिन लगन से करता है तो पूरा का पूरा काम करता है और बारीकी के साथ देखता है, सीखता है और समझता है, तब जाकर के समझ में आता है। नहीं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रह जाएंगे कि हजरत इसका मतलब बताइए, भाई इसका मतलब बताइए। मैं बताते रहूँगा और आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत से भाई हैं कि वो कमेंट बॉक्स में ना पूछ करके हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछते हैं। तो उन भाइयों से मैं कहूँगा, भाई व्हाट्सएप पे ना पूछ करके आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हमको ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको बताऊँगा भी, और वही चीज़ दूसरा कोई देखेगा तो उसको भी मालूम होगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जुमला है, तुमने नाश्ता किया लेकिन हम अभी भूखे हैं। तुमने नाश्ता किया लेकिन हम अभी भूखे हैं, हम अभी भूखे हैं। इन तफतूर सौवी, इन तफतूर सौवी यानी तुमने नाश्ता किया। इन तफतूर सौवी यानी तुमने नाश्ता किया। यहाँ पे हम फतूर सौवी की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं इन तफतूर खल्लास, यानी तुमने नाश्ता किया, इसका मतलब ये भी हो गया। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं इन तफतूर खल्लास, लेकिन हमको कहना है इन तफतूर सौवी। लाकिन, लाकिन नहना अलहीन फ़ी जौआन, फ़ी जौआन। इन तफतूर सौवी तुमने नाश्ता किया, लाकिन यानी लेकिन, नहना मतलब हम, अलहीन फ़ी जौआन, अलहीन मतलब अभी, फ़ी मतलब हैं, फ़ी मतलब हैं, जौआन का मतलब भूखा होता है। जौआन का मतलब भूखा होता है, मतलब तुमने नाश्ता किया लेकिन अभी हम भूखे हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है, मुझे नहीं मालूम यह लोहा है कि लकड़ी है। मुझे नहीं मालूम यह लोहा है कि लकड़ी है। अब कोई पूछता है यह क्या चीज़ है, तो सामने आदमी देखता है तो कहता है भाई ये कलम है, लेकिन सोचता है भाई ये कलम है, सामने दिख रहा है, फिर भी आदमी हमसे पूछ रहा है, यानी हमको अंधा बना रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? तो आदमी कहता है मुझे नहीं मालूम है। कोई पूछता है कि यह क्या है, मान लीजिए कोई लकड़ी है, उससे पूछता है भाई ये बताओ थोड़ा, ये लकड़ी है कि लोहा है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल इस तरह से बनाया ताकि आपको इन शब्दों का मतलब मालूम हो सके, लोहा को क्या कहते हैं, लकड़ी को क्या कहते हैं, या किस तरह से हम घुमा फिरा करके बात कर सकते हैं। मुमकिन हो सकता है आप लोगों को इसमें का सारा सेंटेंस मालूम हो, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, ये समझ नहीं आता है बहुत से लोगों को, तो इसलिए हम ऐसा जुमला बनाते हैं, इसलिए जुमला बनाकर बताया जाता है। तो माँ कहेंगे अना माँ अदरी, अना माँ अदरी यानी मुझे नहीं मालूम है, हाजा हदीद यह लोहा है, अम मतलब या हाजा खसब यह लकड़ी है, यह लकड़ी है। मुझे नहीं मालूम कि यह लोहा है या लकड़ी है, तो हम कहेंगे अना माँ अदरी, अना माँ अदरी यानी मुझे मालूम नहीं। अब यहाँ पे अना माफ़ी मालूम भी कह सकते हैं। ठीक है, हाजा हदीद यानी हाजा हदीद यह लोहा है, हदीद का मतलब लोहा होता है,
अम मतलब या, अम का मतलब या होता है हाजा खसब, हाजा खसब, यह लोहा है या लकड़ी है, इस तरह से हम कह सकते हैं। यह उठाओ और कचरे में फेंक दो, नहीं चाहिए। यह उठाओ और कचरे में फेंक दो, नहीं चाहिए। हम लोग कूड़ा कचरा कहते हैं ना, तो वही चीज़ है कूड़ा कचरा, कूड़े में फेंक दो या कचरे में फेंक दो, तो क्या कहेंगे हाजा शील व कुब, हाजा शील व फी कुब्बी जीवाला। हाजा शील मतलब यह उठाओ, व का मतलब और, फी मतलब में, कुब्बी जीवाला यानी कचरा में, कचरा में। माँ अहताज यानी ज़रूरत नहीं है, माँ अहताज यानी ज़रूरत नहीं है, यह उठाओ और कचरे में फेंक दो, नहीं चाहिए। अहताज का मतलब ज़रूरत नहीं है या नहीं चाहिए के लिए भी कह सकते हैं। अब वहाँ पे चाहें तो आप माँ अबगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पकड़ो छोड़ना नहीं अभी आता हूँ, यह पकड़ो छोड़ना नहीं अभी आता हूँ। हम कोई काम करते रहते हैं, 2 आदमी मिलकर, 4 आदमी मिलकर, तो कोई कहता है इसको पकड़ो, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, छोड़ना नहीं। कोई और सामान लेने के लिए गया। जो लोग मैकेनिक का काम करते हैं उनके पास ऐसा जुमला बोलने को ज़रूरत पड़ेगा, यह पकड़ो छोड़ना नहीं, मैं अभी आता हूँ या अभी आता हूँ, तो कहेंगे हाज़ा अमसिक, मतलब यह पकड़ो, हाज़ा अमसिक, यह पकड़ो। माँ खल्ली यानी छोड़ना नहीं, माँ खल्ली यानी छोड़ना नहीं। अलहीन इजी अभी आता हूँ। अलहीन का मतलब अभी भी होता है और अब भी होता है। अब अलहीन की जगह पे आप चाहें तो अलआन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलआन का मतलब भी अब या अभी, और अलहीन का मतलब भी अब या अभी। तो यह पकड़ो छोड़ना नहीं, मैं अभी आता हूँ या अभी आता हूँ कहना होगा, तो कहेंगे हादा अमसिक, हादा अमसिक मा खल्ली, मा खल्ली अलहीन ईजी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो, जाने दो, रहने दो। कहना होगा किसी को हम पकड़े हैं, पकड़ के रखे हैं, तो कोई बोलता है कि इसको छोड़ दो, तो कहेगा खल्ली खल्ली। या हिंदी में कहेगा कि जाने दो जाने दो, तो भी अरबी में कहेगा खल्ली खल्ली। या आदमी कहेगा रहने दो, तो भी आदमी कहेगा खल्ली खल्ली यानी रहने दो। ठीक, तो इस तरह से एक जुमले का, एक लफ्ज़ का कई मतलब निकाला जाता है। यह पकड़ो छोड़ना नहीं अभी आता हूँ, तो हाजा अमसिक अलहीन माँ खल्ली, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैंने पहले बताया कि हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है। देखिए अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। अब अमसिक को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। अमसिक का मतलब, अब जैसे हम जाते हैं किसी दुकान पर और कहते हैं कि इसको जाम करना है, इसको जाम करना है, तो भी हम कहेंगे अमसिक। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ये चीज़ है, ये अब इसको हम खोलेंगे, ये नहीं खुलेगा, तो हम क्या कहेंगे, ये जाम हो गया, यही ना कहेंगे, यह जाम हो गया है। तो इसको भी कहेंगे अमसिक, अमसिक यानी जाम हो गया है। जाम हो गया कोई चीज़, तो उसको मतलब पकड़ लिया है, खुल नहीं रहा है, तो कहेंगे अमसिक, अमसिक यानी यह जाम हो गया। हाजा अमसिक यानी यह जाम हो गया। या कहेंगे हाजा अमसिक यह पकड़ो, तो भी कहेंगे हाजा अमसिक यह पकड़ो, या हाजा अमसिक यह जाम हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं बस तनख्वाह दूंगा, ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। ये जुमला जैसे हम अपने कफील से कहते हैं कि हमको पैसा, तनख्वाह भी चाहिए और हमको एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए, तो हमारा कफील अगर कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं दूंगा, तो क्या कहेगा, कैसे कहेगा, मैं बस तनख्वाह दूंगा। अना बस आती मास, अना बस आती मास कह सकता है, या अना बस आती रातिब कह सकता है, यानी मैं बस सैलरी दूंगा, मैं बस सैलरी दूंगा, या मैं बस तनख्वाह दूंगा। ठीक, ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, यानी माँ आती ज़्यादा फलूस, माँ आती ज़्यादा फलूस यानी ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। आती का मतलब दे दो, दिया, दूंगा, दिए हो, दे रहा, ऐसे सब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं, तो दे दिया तो भी कहते हैं आती, हमको भी मांगना होता है उससे, तो कहते हैं आती फलूस यानी पैसे दो। ठीक, तो उसको देना होता है तो कहता है कि आती आती, मतलब दे रहा हूँ। ठीक है, या उसको किसी और से कहना होता है आती तुम दे दो, तो कहता है आती आती, इशारा करके आती, कहता है आती, या कहता है इंता आती यानी तुम दे दो। इस तरह से लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आती का मतलब दे दिया, दूंगा, दे रहा हूँ, सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं घर से खाना दूंगा आओ ले लो, मैं घर से खाना दूंगा आओ ले लो। ये हमारे पास बहुत से लोग आते हैं तो कहते हैं
ठीक है, कि मैं घर से खाना दूंगा, आओ ले लो। जैसे हम लोग आमिल आदमी हैं, यहाँ काम करते हैं, तो जो कफिल नज़दीक के अरबी लोग हैं तो उनके पास खाना ज़्यादा है या किसी होटल वोटल में से ख़रीद के देते हैं, तो कहते हैं कि आओ मेरे साथ, मैं खाना दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो कहेगा मैं घर से खाना दूंगा, आओ ले लो, तो क्या कहेगा? कहेगा अना आती, अना आती यानी मैं दूंगा, तो आम मिन अलबेत यानी घर से, तो आम का मतलब खाना होता है, तो आम का मतलब खाना, मिन का मतलब से, अलबेत यानी खाना दूंगा घर से, तालशील, तालशील यानी आओ ले लो, आओ ले लो। शील का मतलब लेना भी होता है और उठाना भी होता है। तो आम का मतलब खाना होता है। एक बात ध्यान दीजिए कि लोग अक्किल अक्किल बोलते हैं, अक्किल का मतलब खाना, तो अक्किल का मतलब खाना नहीं होता, अक्किल का मतलब खाना, खाने को अक्किल कहते हैं। ठीक है, और तो आम का मतलब खाना होता है, जो भी चीज़ है खाना है उसको तो आम कहते हैं, और खाना खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं। तुम खाना दोगे या पैसे दोगे, जल्दी बोलो। तुम खाना दोगे या पैसे दोगे, जल्दी बोलो। इस तरह से अगर जुमला हमको बोलने का ज़रूरत पड़े तो हम क्या बोलेंगे? कहेंगे इन आती यानी तुम दोगे, तो आम यानी खाना, तुम दोगे खाना, या अम का मतलब या, आती फलूस, आती फलूस या पैसे दोगे, या पैसे दोगे। अम का मतलब या, आती मतलब दोगे या देना मैं बताया, फलूस का मतलब पैसा। सुर आगुल, सुर आगुल यानी जल्दी बोलो, सुर आगुल, सुर आगुल यानी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इस तरह से हम बोल सकते हैं। सूरा कलाम भी कर सकते हैं, सूरा कलाम या सूरा गुल, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तुम खाना दोगे या पैसे दोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इस तरह से हमको बोलना होगा। या कोई हमसे बोलता है तो हम कैसे समझेंगे? इंत आती तो आम, इंत आती तो आम, अम आती फलूस सूरा गुल। तुम पैसे दोगे, खाना दोगे या पैसे दोगे, जल्दी बोलो, इस तरह से बोल सकते हैं। तुम जाओ, तुम्हारे लिए माजरा में काम बहुत है। तुम जाओ, तुम्हारे लिए माजरा में काम बहुत है। अब माजरा का मतलब समझ लीजिए। माजरा का मतलब खेती होता है, तो सिर्फ खेती ही नहीं, खेती को ऐसे आम आदमी यही जानते हैं खेती यानी माजरा कहते हैं, लेकिन माजरा में बहुत से काम आते हैं। जैसे मुर्गी का पालन हुआ, बकरी का पालन हुआ, ऊँटों का पालन हुआ, है ना, ये अंडा वगैरह जो होता है बनता है, वो सब माजरा के काम में ही आता है। उस सबको माजरा ही कहते हैं। खेती का काम है, खजूर का या सब्जी का या जो भी होगा, सब माजरा में आता है। ठीक है, तो तुम जाओ, तुम्हारे लिए माजरा में काम बहुत है, तो कहेंगे इन तरोह ली इन तफ़ी माजरा, जिद्दन शुगुल मौजूद, जिद्दन शुगुल मौजूद। इन तरोह यानी तुम जाओ, इन तरोह यानी तुम जाओ, ली इन त मतलब तुम्हारे लिए, फ़ी माजरा मतलब माजरा में, जिद्दन मतलब बहुत, शुगुल मौजूद यानी काम मौजूद है, काम है। ठीक है, मौजूद का मतलब होता है मौजूद यानी जो मौजूद इस्तेमाल करते हैं, यानी अभी है तो उस हालत में मौजूद का इस्तेमाल किया जाता है। मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ। मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ। ये जुमला आता है जैसे दो आदमी चार आदमी हैं, बात कर रहे हैं, कोई कहता तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, नहीं बोलो। तो आदमी उस पर अगर कहता है कि मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ, तो इस तरह से क्या कहेगा? अरबी में कैसे कहेगा? कहेगा अना लेश मागुल। अना लेश मतलब मैं क्यों, मैं क्यों, मागुल यानी नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँ। अना मिन कलाम, अना मिन कलाम यानी मुझसे बताओ या मुझे बताओ। अना का मतलब मुझे हो गया, और मुझसे बताओ यहाँ हमको से लिखने में छूट गया। ठीक है, बहुत से भाई हैं कि नाराज़ हो जाते हैं कि मैं हर हिंदी लफ्ज़ का मतलब नहीं लिखता हूँ। तो ठीक है, तो मुझे बताओ या मुझसे बताओ कहना होगा, तो कहेंगे अना मिन कलाम। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ या मुझसे बताओ। इस तरह से जुमले अगर कहना होगा तो कहेंगे लेश मागुल अना, लेश मागुल अना, लेश मागुल अना मिन कलाम, यानी मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ। देखिए, हर हिंदी का जो भी जुमला होता है, जो भी शब्द होता है, सभी का अरबी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कुछ अल्फाज हिंदी के ऐसे होते हैं जिसका मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह काम तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। यह काम तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। जैसे कोई काम होता है, हमसे कोई कहता है कर लोगे, तो आदमी कहता है हाँ कर लेंगे, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं होगा, तो ये काम बहुत मुश्किल है, तुम नहीं करोगे। ठीक है, क्या तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस तरह से आदमी कहता है, तो हमको कहना होगा अरबी में, तो कहेंगे हाज़ा शुगुल,
हादा शुगुल यानी यह काम। देखिए हाजा को लोग हादा हादा बोलते हैं, तो अगर हादा कोई बोलेगा तो आप समझिए कि वो हाजा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जो असल है सही है वो मैं बोलता हूँ, हाजा हाजा। अगर आप अरबी पढ़े हैं तो आप कुरान में देखे होंगे हाजा किस तरह से लिखा है, हाजा मिन फजली रब्बी, यानी हाजा कैसे लिखा भी आप देख सकते हैं। तो हाजा शुगुल यानी यह काम, अंतमा अख्तर, अंतमा अख्तर तुम नहीं कर पाओगे। अकदर का मतलब करना होता है, सौवी का मतलब भी करना होता है और अकदर का मतलब भी करना होता है, ठीक है। फी वाजिद मुश्किला यानी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यह काम तुम नहीं कर पाओगे, इस तरह से कह सकते हैं। मैं सामान लाया हूँ कहाँ रखूँ, मैं सामान लाया हूँ कहाँ रखूँ, तो कहेंगे अना जिब अगरात, अना जिब अगरात यानी मैं सामान लाया हूँ, मैं सामान लाया हूँ। वैन रक्किब यानी कहाँ रखूँ। पिछले जुमले मैंने बताया कि रक्किब का मतलब डालना भी होता है और रखना भी होता है, ठीक है। तो डालने के लिए भी रक्किब का इस्तेमाल करते हैं और रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अना जिब अगरात, जिब का मतलब लाना होता है, लेना होता है, ठीक है। अभी हमको कोई चीज़ लाने जाना है तो भी कहेंगे जिब, और लाए हैं तो भी कहेंगे जिब यानी लाया हूँ। मैं सामान लाया हूँ कहाँ रखूँ, ठीक है। तो अना जिब अगरात वैन रकीब यानी मैं सामान लाया हूँ। अभी मैंने बताया कि लाया हूँ, जैसे आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, तो कह सकते हैं इस तरह यानी खरीदने जा रहा हूँ, या कह सकते हैं जिब यानी लाने जा रहा हूँ। जिब कहेंगे मतलब लाने जा रहा हूँ या लेने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर खरीदने जा रहे हैं तो कोई कहता है कि जाओ तो खरीदने, तो वहाँ खरीदने को अरबी में स्त्री कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, तो क्या कहेगा, जिब मोया, जिब मोया, अहद जिब मोया, जिब मोया यानी पानी लाओ। अब एक गिलास मंगाना है या एक जग मंगाना है, कितना मंगाना है, जो चीज़ होगा वहाँ पे कह सकता है। अब गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं, ये गिलास है ना, इसको अरबी में कांसा कहते हैं, ठीक है। कांसा यानी कांसा का मतलब गिलास होता है। तो जिब अगरात, अना जिब अगरात वैन रकीब, मैं सामान लाया हूँ कहाँ रखूँ। अब कोई भी सामान हो सकता है, अगर सामान का नाम मालूम है तो आप नाम लेकर के बोल सकते हैं कि मैं ये सामान लाया हूँ, वो सामान लाया हूँ, आप नाम लेकर के बोल सकते हैं। क्या तुमने पैसे नहीं दिया है, वह बोल रहा है कि तुम पैसे दे दो। ये जुमला हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हम कहते हैं सामान देते हैं और कहते हैं कि पैसे दो, तो कहते हैं मेरा कफील नहीं दिया है, हम कहते हैं नहीं दिया है, तो अपने कफील को कॉल करता है और बोलता है कि हल इन तमा आती फ्लूस, क्या तुमने पैसे नहीं दिया है। हो वगुल इन आती फ्लूस, वह बोल रहा है तुम पैसे दो, वह बोल रहा है तुम पैसे दो, यानी वो अपने कफील को कॉल लगातार बोलता है कि हल इन तमा आती फ्लूस, क्या तुमने पैसे नहीं दिया है। फ्लूस ना हो वगुल इन आती फ्लूस, वह बोल रहा है कि तुम पैसे दो, तुम पैसे दो, यानी ये अब उसको समझ में नहीं आता आदमी को कि हाँ ये कहीं आदमी झूठ बोल रहा है। मेरा कफील बोला है जाओ कपड़े लेकर के आओ, सिर्फ बोला है मैं मकसला में काम करता हूँ, तो कपड़ा लेने के लिए कस्टमर आते हैं, कफील कपड़ा ला के दे दिया और जाता है तो अपने आमिल को भेजा, जाओ फला मकसला पे कपड़ा दिया हूँ ले करके आओ। तो वो ये नहीं कहता कि हाँ ये पैसे लो चाहे नहीं लो, ठीक है, तो भेज देता है और वो चला आया। वो समझता है कि भाई पैसे दे दिया हुआ, यहाँ आया तो मैं पैसे मांग दिया, तो बोलता है कि कफील तो मेरा दे दिया है, बोलते हैं नहीं दिया है, तुम कलाम करके पूछ लो, बात करके पूछ लो। तो वो कॉल करता है और कहता है हल इन तमा आती फलूस, क्या तुमने पैसे नहीं दिया। हो वगुल इन आती फलूस, यानी वह बोल रहा है कि तुम पैसे दो। ठीक इस तरह से लोग बात करते हैं। तो कफील उधर से जवाब देता है नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दिया हूँ तुम दे दो, नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दिया हूँ तुम दे दो। ये हमारे सामने बातें होती है, ये सब कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि हमारे साथ किस तरह से अरबियों से बात होती है, ठीक है। तो ला 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 यानी नहीं नहीं, माँ अना आती मैंने नहीं दिया है, मैंने नहीं दिया है। फ्लूस इंत आती तुम पैसे दे दो, फ्लूस इंत आती तुम पैसे दे दो, इस तरह से कहता है। तो कितने होते हैं जो हिंदी इंडिया या बांग्लादेश के होते हैं, पाकिस्तान के होते हैं, तो गाली भी देते हैं कि मेरा कफील ऐसे बोला, कितना ऐसा है वैसा है, गाली भी दे करके लोग बोलते हैं कि बताओ हमको पहले नहीं बोला कि हाँ तुम जाओ ये पैसा ले लो, और मैं यहाँ आ गया तब बोल रहा है कि नहीं पैसे नहीं दिया हूँ। इस तरह से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दिया हूँ तुम दे दो, इस तरह से अगर कहना होगा आपको भी तो कहेंगे ला ला अना मा आती फ्लूस इन आती यानी मैंने पैसे नहीं दिया है तुम दे। अब यहाँ देखिए आती एक जगह इस्तेमाल किया और नहीं दिया, दिया के लिए, और दूसरे जगह
आती यानी दे दो, तो आती का मतलब दिया, दे दो, दे दूंगा, दे रहा हूँ, ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। मेरे पास पैसे नहीं है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। तो इस तरह से ये आदमी जो आता है दुकान पर, तो वो बोलता है झल्ला कर, गुस्सा कर अपने कपील से कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला कि तुमको पैसे देने हैं, ये पैसे ले लो या पैसे ले लो, इस तरह से बोलते हैं। तो कहता है लाकिन इन दी माफ़ी फलूस, लाकिन यानी लेकिन, है ना, इन दी माफ़ी फलूस यानी मेरे पास, इन दी मतलब मेरे पास, फलूस माफ़ी यानी पैसे नहीं हैं। फलूस माफ़ी भी कह सकते हैं या माफ़ी फलूस भी कह सकते हैं। लेश मा इन द अव्वल कलाम, लेश मा इन द अव्वल कलाम, तूने पहले क्यों नहीं बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। तो ऐसा अगर आपके साथ भी अगर कभी पेश आए तो आदमी क्या कहता है कि पहले नहीं बोला, तो आदमी क्या कहता है, अब झगड़ा तो करेगा नहीं, कहता है मालिश, मालिश यानी माफ़ कर दो, माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह से आदमी बोलता है मालिश, मालिश का मतलब माफ़ी होता है। ठीक है। ऐसे माफ़ी के लिए और भी बहुत से सेंटेंस है, कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ मालिश ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मालिश ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोग जानते हैं। और फेमस वही होता है जिस क्षेत्र में जिस चीज़ को बोला जाता है ज़्यादा, वही फेमस होता है। अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे मालिश का इस्तेमाल लोग करते हैं, दूसरे क्षेत्र में कोई और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे वो फेमस है। ठीक है। बहुत से हैं लोग कि हमको बोलते हैं कि भाई कुवैत की अरबी हमारे लिए बना दो, कोई कहता है कि हमारे लिए दुबई का अरबी बना दो। तो भाई मैं बता दूं, सारा अरबी एक ही है, अरबी एक ही, कोई अलग से अरबी नहीं है, वही अरबी है, लेकिन बोलने के लिए क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग होता है। तो मैं सभी क्षेत्र के भाषा को तो नहीं जानता हूँ ना भाई, मैं सभी क्षेत्र के भाषा को नहीं बता सकता। अब आपको अगर मालूम रहेगा सुगुल, सुगुल का मतलब काम है, तो कोई अगर सुगुला बोलता हो किसी क्षेत्र में, तो आपको सुगुल मालूम रहेगा, तभी नहीं जानेगा ये सुगुल बोल रहा है। ठीक। तो इस तरह से आपको जानना होता है। सुगुल का मतलब काम होता है, अमल का मतलब काम होता है, और भी बहुत अल्फाज होंगे काम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ क्यों लाया, घर जाकर अम्मा से बोल दूंगा। यहाँ क्यों लाया, घर जाकर अम्मा से बोल दूंगा। जैसे एक दोस्त है मेरा, ड्राइवर है, वो अपने कफिल के बच्चे को मेरे रूम पर ले करके आ गया। अब जब वो दरवाज़ा खोला, हम लोगों को देखा, तो वो लड़का क्या बोल रहा है, लेस जिब हिना, यहाँ क्यों लाया, अरोह बेत मिन मामा कलाम यानी घर जाकर माँ से बोल दूंगा, घर जाकर माँ से बोल दूंगा। इस तरह से वो बच्चा बोला। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक सवाल दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तुम अच्छे आदमी नहीं हो, आज मुझे पता चला। तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मुझे आज पता चला, या आज मुझे पता चला, आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। ठीक है। तो इस जुमले का, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। देखता हूं कि किस तरह से कौन आदमी जवाब देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को आखिरी तक अगर देख लिए, यहाँ तक देख लिए हैं, तो बराए मेहरबानी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कितना मेहनत लगता है, कितना वक्त लगता है, अपना नींद खराब करके, अपना काम खराब करके आदमी मेहनत करके बनाता है। आप लोग बोलते हैं कमेंट में कि हमको ये चीज़ बना दीजिए, हम कितनी मेहनत करके बनाते हैं, लेकिन कोई भाई एक लाइक नहीं करता। लाइक तो कम से कम किया कीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता है। शेयर किया कीजिए, इसमें पैसे नहीं लगता है। हाँ, शेयर करने में तो मान लीजिए आपका डाटा खत्म होता है, खैर मत कीजिए, लेकिन लाइक तो कम से कम किया कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो देखना, तभी लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो अनलाइक कर दीजिए, नहीं लाइक करना है तो अनलाइक कर दीजिए कि हमें आपकी वीडियो पसंद नहीं। हमें कम से कम इतना तो लगेगा भाई किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आई है। कितना मेहनत का, आप लोग सोचते होंगे शायद मैं बहुत पैसा कमाता हूँ वीडियो बना करके, तो ऐसी बात नहीं है। पैसे कमाने के लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। मैं आया हूँ जिस हालात में, जब आया हूँ, कितनी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा है अरबी न आने की वजह से, है ना। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं सोचा भाई हमारे साथ इस तरह से हो रहा है तो औरों के साथ भी ऐसा होता होगा, इसलिए मैं वीडियो बनाना शुरू किया। फिर इस जगह पर एक अलमारी ज़रूर होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल है कि कोई हम काम करते हैं, कहीं रहते हैं, वहाँ पे कोई जगह है, तो हम सोचते हैं या किसी से कहते हैं कि यहाँ पे कोई सामान होना चाहिए, यहाँ पे कोई चीज़ होना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि इस जगह पर एक अलमारी ज़रूर होना चाहिए, और या अलमारी होना चाहिए। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे हाज़ा मकान अला वाहिद दुलाब लाजिम अबगा। अबगा भी कह सकते हैं या एबी भी कह सकते हैं। हाज़ा मकान मतलब इस जगह, अला वाहिद पर एक,
दुलाब यानी अलमारी, लाजिम का मतलब ज़रूर होता है, ज़रूरी होता है, लाजिम का मतलब ज़रूरी, और एबी या अबगा का मतलब होता है चाहिए, एबी या अबगा का मतलब होता है चाहिए। तो इस जगह पर एक अलमारी ज़रूर होना चाहिए को अरबी में कहेंगे हाजा मकान अला वाहिद। अला भी कह सकते हैं या इला भी कह सकते हैं, ठीक है, इला भी कह सकते हैं या इलल वाहिद भी कह सकते हैं। हाजा मकान अलल वाहिद दुलाब लाजिम अबगा या लाजिम ए भी कह सकते हैं, यानी इस जगह पर एक अलमारी ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी उससे फ़ायदा हो सके। अगला जुमला है, इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है। इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है। हम लोग हिंदी या उर्दू में नौकरानी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में नौकरानी कहते हैं, उर्दू में तो खद्दामा कहते हैं। तो उर्दू या अरबी दोनों सेम है ना। कुछ अल्फाज अरबी में के जो हैं उसको उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खद्दामा है तो खद्दामा का मतलब नौकरानी होता है, तो अरबी में भी खद्दामा ही कहा जाता है। तो कहेंगे हाजा बेत फ़ी वाहिद। वाहिद भी हम लोग उर्दू के अंदर वाहिद का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हाजा बेत यानी इस घर, फ़ी मतलब में, इस घर में, वाहिद मतलब एक, खद्दामा यानी नौकरानी यानी जो फीमेल होती है। नौकर को खादिम कहते हैं औरत को, और नौकर को खादिम कहते हैं, वही मर्द होगा नौकर तो खादिम कहेंगे और लेडीज़ होगी तो खद्दामा कहेंगे। खद्दामा एहताज का मतलब ज़रूरत होता है, एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है। हाज़ा बेत फ़ी वाहिद खद्दामा एहताज, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है, वह झूठा आदमी है, तूने पहले क्यों नहीं बोला। वह झूठा आदमी है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। एग्ज़ाम्पल है कि कोई आदमी को हमें मालूम है या दूसरा किसी को मालूम है कि वह झूठ बोलता है ज़्यादा, फिर भी सामने वाला कहता है कि वो आदमी ठीक है। बाद में पता चलता है कि वो आदमी जानता था कि वो ज़्यादा झूठ बोलता है, ठीक है, लेकिन हमसे बताया नहीं। तो इस वक्त हमको क्या कहना पड़ेगा, हम कहेंगे वह झूठा आदमी है, तूने पहले क्यों ना बोला। तो हुआ कज़्ज़ाब नफ़र यानी वह झूठा आदमी है। फ़ी इंता, फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है, तो यहाँ पे है के लिए फ़ी का इस्तेमाल किए हैं। इंत अव्वल लेश मा गुल, इंत अव्वल यानी तुमने पहले, लेश मा क्यों नहीं बोला, लेश मा क्यों नहीं बोला। लेश का मतलब क्यों, माँ का मतलब नहीं, और गुल का मतलब बोलना होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे जुमलों में अल्फाज आते हैं जिसका मतलब नहीं ढूंढा जाता है, वो सेंटेंस को, जुमले को पूरा करने के लिए उसमें लगाया जाता है। मैं आगे अगर कोई अल्फाज ऐसा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अगला जुमला है, तुमने उसे खाना कम क्यों दिया, वह ज़्यादा भूखा है। तुमने उसे खाना कम क्यों दिया, वह ज़्यादा भूखा है। तो इसको कहेंगे इंत हुवा ताम। इंत मतलब तुमने, हुवा मतलब उसे, तो आम का मतलब खाना, और कलील का मतलब कम होता है, कलील का मतलब कम। लेश मतलब क्यों, लेश मतलब क्यों। आती मतलब दिया, आती मतलब दिया। जिद्दन का मतलब होता है ज़्यादा, जिद्दन का मतलब होता है ज़्यादा। जौआन मतलब भूखा, जौआन का मतलब भूखा, और यहाँ जौआन हु लिखा हूँ मैं, यानी वह भूखा है। जवान का मतलब भूखा, और जो हु लग गया ना तो हु का मतलब हो गया वह। जवान का वह, हु का मतलब वह हो गया, तो वह भूखा है, जिद्दन यानी ज़्यादा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं नहीं जानता, तुम्हें पता है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं नहीं जानता, तुम्हें पता है। तुम्हें यानी जो सोचता है उसी को पता होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो यहाँ ये एग्जाम्पल हमने दिया है,
तुम क्या सोच रहे हो मैं नहीं जानता, तुम्हें पता है। बहुत से आदमी हैं ऐसे कह देते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ, मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ। तो ये जुमला हम कैसे बोलेंगे? इंत ऐश फक्कर, इंत ऐश फक्कर, इंत मतलब तुम, ऐश का मतलब क्या, फक्कर का मतलब सोचना या सोच रहे हो। अब यहाँ पे देखिए फक्कर का मतलब सोचना होता है। अब रहे हो जो आया है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे, ये फक्कर में भी आज फक्कर में ही इसको एडजस्ट किया जाएगा। यानी फक्कर का मतलब सोच रहे हो, सोच रहा हूँ, सोचूंगा, सोचता हूँ, ये सब के लिए फक्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो फक्कर को आदमी सोचेगा, सिर्फ सोचने के लिए कहा गया है। तो सोच रहे हो का अरबी क्या होगा? माँ अदरी इन तारफ, मैं नहीं जानता। माँ अदरी का मतलब होता है मैं नहीं जानता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं अभी बाहर हूँ, देर रात को मैं घर आऊँगा। मैं अभी बाहर हूँ, देर रात को घर आऊँगा। मतलब ये जुमला हम बोलते हैं कि हमको घर से बाहर हैं और ख़बर भेजते हैं घर पे कि हमारा इंतज़ार ना करो, मैं बाहर हूँ, मैं देर रात को घर आऊँगा। या हम फ़ोन करके बतलाते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, देर रात को घर आऊँगा। तो हमको कैसे कहना होगा? कहेंगे अना अलहीन बर्रा। अना मतलब मैं, अलहीन मतलब अभी, बर्रा मतलब बाहर हूँ। अब यहाँ पे देखिए बर्रा, बर्रा का मतलब बाहर होता है ना, यहाँ लास्ट में आया हूँ आखिर में, तो हूँ का हम यहाँ तर्जुमा कोई अरबी नहीं करेंगे, ठीक है। लैल ताखीर, बर्रा में ही वो हूँ आ जाएगा, ठीक है। बर्रा यानी बाहर हूँ, लैल यानी देर, लैल यानी देर रात, लैल ताखीर यानी लैल का मतलब रात होता है, ताखीर का मतलब देर होता है। तो लैल ताखीर यानी देर रात, अनाबेत ईजी, मैं घर आऊँगा, मैं घर आऊँगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है यह एक कितने रियाल का है। तुम्हें मालूम नहीं है यह एक कितने रियाल का है। तो हमको कहना होगा, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे इंत माफ़ी मालूम, इंत माफ़ी मालूम, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। इंत का मतलब तुझे या तुम्हें, माफ़ी का मतलब नहीं है, मालूम का मतलब जानकारी, तुम्हें जानकारी नहीं है या तुम्हें मालूम नहीं है। फ़ी वाहिद कम रियाल, फ़ी वाहिद कम रियाल, यह कितने रियाल का है, यह कितने रियाल का है, ठीक। फ़ी वाहिद, अब यहाँ पे आदमी कहेगा कि यह का अरबी आपने नहीं लिखा है, तो यह का अरबी अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हाजा लिखेंगे, हाजा लिखेंगे। फ़ी हाजा वाहिद कम रियाल या फ़ी वाहिद कम रियाल, इस तरह से आदमी कह सकता है, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हर अरबी का हर लफ्ज़ का अरबी लिखना जरूरी। कुछ ऐसे होते हैं जुमले जहाँ पे आदमी को सोच करके समझ करके देखना पड़ता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। मुझे मालूम नहीं है यह एक कितने रियाल का है, मुझे मालूम नहीं है यह एक कितने रियाल का। अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। फ़ी वाहिद कम रियाल, फ़ी वाहिद कम रियाल, यानी मैंने बताया ना फ़ी वाहिद कम रियाल। तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो फ़ी के बाद हम वाहिद यानी हाजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजा वाहिद कम रियाल यानी यह कितने रियाल का है, यह कितने रियाल का। अना का मतलब मुझे होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है, और मालूम का मतलब हम लोग मालूम कहते हैं। ये तो हम लोग उर्दू और हिंदी में भी बोलते हैं। तो मालूम का मतलब जानकारी होता है, ठीक है। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। अब यहाँ पे हम चाहें तो हाजा का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो वाहिद का मतलब एक होता है और कम का मतलब कितना, कम का मतलब कितना, और रियाल का तो सब लोग जानते हैं, रियाल सऊदी के करेंसी को रियाल कहते हैं। तो अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के करेंसी जो है उसका नाम आप यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैं समझता हूँ तुम गरीब आदमी हो, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं समझता हूँ, कोई आदमी कहता है ना कि हम गरीब हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है। मैं समझता हूँ कि तुम गरीब आदमी हो, लेकिन मैं क्या करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। तो कहेंगे अना फ़हम, अना फ़हम यानी मैं समझता हूँ। इंत मिस्कीन, इंत मिस्कीन नफ़र, यानी तुम गरीब आदमी हो, तुम गरीब आदमी हो। लाकिन अना शुनु सवी, अना शुनु सवी, लेकिन मैं क्या करूं। अना का मतलब मैं, फ़हम का मतलब समझना,
ठीक है, समझता हूँ, समझूंगा, समझ रहा हूँ, ये सब के लिए फ़हम का इस्तेमाल करते हैं। इंत मिस्कीन यानी तुम, इंत का मतलब तुम, मिस्कीन का मतलब गरीब होता है, नफ़र का मतलब आदमी। लाकिन को हम लोग हिंदी में लेकिन कहते हैं और अरबी में लाकिन कहते हैं। अना मतलब मैं, सुनू मतलब क्या, और सौवी मतलब करूं, सौवी मतलब करूं। तो मैं समझता हूं तुम गरीब आदमी हो, लेकिन मैं क्या करूं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम कितने बेवकूफ़ हो यह सबको पता है, तुम कितने बेवकूफ़ हो यह सबको पता है। इस तरह का भी जुमला आदमी कहता है, ठीक है, और कहना पड़ता है कहीं कहीं। तो हमको अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे, कहेंगे इन तकम गौवी, इन तकम गौवी। इन तक का मतलब तुम, कम का मतलब कितना। देखो कितना, कितने, कितनी के लिए कम का इस्तेमाल किया जाता है। गौवी का मतलब बेवकूफ़ होता है। एक देखिए गौवी का मतलब ताकतवर होता है, गौवी, तो उसको अरबी में कौवी कहते हैं। कौवी, बड़ा काफ और वाव या मिलकर के कौवी, तो उसको कौवी का मतलब ताकतवर होता है, तो उसको भी लोग गौवी कहते हैं, उसको भी गौवी कहते हैं। और एक और ये गौवी है ना, इसको भी लोग गौवी कहते हैं। तो गौवी का मतलब बेवकूफ़ भी होता है, गौवी का मतलब ताकतवर भी होता है। तो इन कम गौवी यानी तुम कितने बेवकूफ़ हो। हाजा मालूम, हाजा मालूम कुल्लु नास, हाजा मालूम यानी यह मालूम है, कुल्लु नास यानी सब लोगों को, यह मालूम है सब लोगों को। कुल्लु नास मतलब, कुल्लु का मतलब सब, नास का मतलब लोग होता है, नास का मतलब लोग होता है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा था ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका तर्जुमा नहीं किया जाता है, जैसे लास्ट में हूँ, है, को, से ऐसे आता है ना, तो उसका तर्जुमा अगर करेंगे तो भी नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो उसमें मतलब अरबी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे तो भी, इसलिए कि अरबी का लिखावट कुछ और होता है और तर्जुमा करने का जो तरीका होता है ना, तो कुछ लोग कुछ किसी और तरीके से तर्जुमा करते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से तर्जुमा करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें देखिए आप बा का मतलब से लिखा है, बे से का मतलब से, इस्म का मतलब नाम, अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल का मतलब जो, रहमान का मतलब बहुत मेहरबान, रहीम का मतलब जो रहम करने वाला है, अल रहीम लिखा है, तो अल रहीम का मतलब जो रहम करने वाला, जो रहम करने वाला है। यानी अगर ऐसे हम तर्जुमा करेंगे तो से नाम अल्लाह जो बहुत मेहरबान, जो रहम करने वाला, तो इसका तर्जुमा हमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन समझाने के लिए, ताकि आदमी को समझ में आए, इसलिए उसको हमको उसमें कुछ और अल्फाजों को एडजस्ट करके उसका तर्जुमा बनाया जाता है ताकि समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए मौलाना फ़तह मोहम्मद जालंधरी साहब ने तर्जुमा किया है, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये कितना अच्छा समझ में आ रहा है ना, ठीक। वहीं पे दूसरे मौलाना हैं, मौलाना सैयद अबुल अली मौदूदी, इन्होंने तर्जुमा किया है अल्लाह के नाम से, बस अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम वाला है, जो रहमान और रहीम है, जो रहमान और रहीम है, यानी अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। यानी इन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा इस तरह से किया है। गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से तर्जुमा किया है और ऊपर वाला जो है वो अपने तरीके से तर्जुमा किया है। फिर उसके नीचे है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने तर्जुमा किया है, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है, ठीक है। तो अपने अपने तरीके से आदमी तर्जुमा करता है। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो अरबी में लिखा नहीं होता है, लेकिन हिंदी में उसका मतलब लिखना पड़ता है ताकि आदमी को समझ में आ जाए, ठीक है। कल से यहाँ तुम न आना, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ये ऐसा भी होता है कि कोई आदमी कुछ सिखाता है, बतलाता है और आदमी परेशान करता है, सामने वाला बार बार डिस्टर्ब करता है, परेशान होता है, आदमी क्या कहता है, यहाँ मतलब सिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम है, कोई काम करते हैं, कोई आदमी आता है बार बार परेशान, तो आदमी कहता है तुम कल से यहाँ मत आना, मना करते हैं ना। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है, कल से यहाँ तुम न आना, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तो क्या कहेंगे, बुकरा मिन इंतहिना, बुकरा मिन यानी कल से, इंतहिना यानी यहाँ तुम, माईजी यानी नहीं आना, नहीं आना, अना माँ आती, अना माँ आती, इन तालीम। अब यहाँ देखिए अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं,
आती का मतलब देना होता है। आती का मतलब देना होता है, यानी तालीम नहीं दूंगा, यानी तालीम नहीं सिखाऊंगा, तो इसको हम अरबी में कहेंगे माँ आती इंत तालीम, यानी मैं तुम्हें तालीम नहीं दूंगा या तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, तालीम का मतलब होता है सीखना या सिखाना। इल्म का मतलब क्या होता है? जानकारी, जो हम सीखे हैं उसको इल्म कहते हैं, तो सीखने को तालीम कहते हैं। ठीक है, सीखने को तालीम कहते हैं। तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों करते हो? तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों करते हो, ये जुमला हमको कहना होगा। तो कहेंगे इंत अना मर्रा मर्रा लेस तिस्साल सौवी, मर्रा मर्रा लेस तिस्साल सौवी। इंत अना यानी तुम मुझे, मर्रा मर्रा यानी बार बार, लेस का मतलब क्यों होता है, तिस्साल का मतलब फ़ोन करना होता है, तिस्साल का मतलब फ़ोन करना होता है। तो फ़ोन क्यों करते हो, तो तिस्साल सौवी, ये लेस तिस्साल सौवी यानी फ़ोन क्यों करते हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। इंत अना मर्रा मर्रा लेस तिस्साल सौवी। अब यहाँ पे हमने बीच में जो अलातूल लिखा है ना, तो अगर हम चाहें तो मर्रा मर्रा को हटा करके अलातूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलातूल का मतलब क्या होता है? लगातार, बार बार, लगातार, बार बार, ऐसे आदमी लगातार होता है ना। तो अना इंत अना अलातूल लेस तिस्साल सौवी, इस तरह से भी कह सकते हैं। तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते? तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते? देखिए, इस जुमले के पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं दुकान में काम करता हूँ, एक कस्टमर आया हमारे पास और हमारे फ्रिज के पास गिलास नहीं था, तो आदमी ने हमको डांटा। हमको वो यहाँ पे आता है कोई तो नाराज़ होता है, गुस्सा होता है ना, तो वो भी आदमी हमको बुलाया और बोला तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते? तो अरबी में उसने कहा इन तहिना अहद कांसा लेस मार रकीब, इन हिना अहद कांसा लेस माँ रकीब, यानी तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते? कांसा का मतलब गिलास होता है, रकीब का मतलब रखना होता है, अहद का मतलब एक होता है। तो इन तहिना अहद यानी तुम यहाँ एक, कांसा यानी गिलास, लेस मतलब क्यों, माँ मतलब नहीं, और रकीब का मतलब रखते, यानी तुम यहाँ एक गिलास क्यों नहीं रखते। इन तहिना अहद कांसा लेस मार रकीब, उन्होंने कहा क्योंकि आता है कस्टमर तो गिलास सामने है तो प्यास लगी तो तुरंत उठा कर पानी लेकर के पी लेता है, और नहीं है तो आदमी सोचता है गिलास नहीं है क्या मांगूँ। ठीक है, तो आदमी इस तरह से नाराज़ हुआ और बोला कि तुम बहुत कंजूस आदमी हो, हमको कि तुम बहुत कंजूस आदमी हो। तो क्या कहा? इन तजिद्दन बखील नफ़र, इन तजिद्दन यानी तुम बहुत, बखील नफ़र यानी कंजूस आदमी हो। अब यहाँ पे देखिए हो का अरबी नहीं लिखा गया है, हो का अरबी नहीं लिखा गया है, लेकिन तर्जुमा में हो आया है। ठीक है, तो तुम बहुत कंजूस आदमी हो, इन तजिद्दन बखील नफ़र। ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि एक भाई ने हमको कमेंट्स करके बतलाया, बोला कि भाई आप हिंदी में जो तर्जुमा लिखते हैं उसका अरबी, हर हिंदी का अरबी नीचे नहीं लिखते। तो अगर मैं या कोई भी जो तर्जुमा अरबी का हिंदी जो तर्जुमा करके लिखा जाता है, यानी हिंदी का सेंटेंस जुमला लिख दिया और उसके नीचे अगर उसका सभी लफ्ज़ों का अगर अरबी लिखना शुरू किया जाएगा ना, तो पता चलेगा कि वो जुमला नहीं, वो जुमलाबाज बन जाएगा। ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि हर लफ्ज़ का अगर अरबी लिखना शुरू किया तो किसी जुमले में ऐसा आता है कि पूरा जो भी हिंदी में लिखा रहता है सबका अरबी नीचे आसानी से बैठ जाता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसका नहीं बैठता, उसको सिर्फ जुमले को मिलाने के लिए, समझने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया, जैसे हो, हूँ, किया, ऐसे कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं। ठीक है, मैंने अभी जैसे बतलाया हो आया है लास्ट में, तो उसको मिलाने के लिए किया गया है। तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझसे ले लो। कस्टमर ने हमसे कहा कि तुम बहुत बखील कंजूस आदमी हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो। क्या कहा? इंदक यानी तुम्हारे पास, माफ़ी मतलब नहीं है, फुलूस मतलब पैसा, अना मिनशिल मुझसे ले लो। अब यहाँ पे तो आया है ना, नहीं है तो, यहाँ पे हम अगर चाहें तो को हटा भी सकते हैं, तो कहेंगे तुम्हारे पास पैसे नहीं है मुझसे ले लो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, यहाँ पे तो हमने लगाया है, इस तो का अरबी कोई नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, हम इसी तरह से बस बोलेंगे, कोई भी तर्जुमा करेगा इसका इतना ही करेगा, इंदक माफ़ी फुलूस अना मिनशील यानी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, या तुम्हारे पास पैसे नहीं है
तुम्हारे पास पैसे नहीं है मुझसे ले लो, इस तरह से। लेकिन नहीं है तो मुझसे ले लो और एक नहीं है मुझसे ले लो, दोनों में बोलने में अंतर पड़ जाएगा, इसलिए वहाँ पे तो का इस्तेमाल किया, लहजा का अंतर पड़ जाएगा। ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो। दोस्तों, ये हमने एक जुमला दिया है जिसका तर्जुमा आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका अरबी क्या होगा। मैंने पिछले वीडियो में मैंने धोखा को क्या कहते हैं अरबी में मैंने बताया है। वो अगर आपको मालूम हो तो वो भी तर्जुमा कर सकते हैं, या दूसरा अगर आपको मालूम होगा तो आप दूसरा तर्जुमा कर सकते हैं। मैं ये एग्ज़ाम्पल एक लिख करके इसलिए देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, ये इसका तर्जुमा मैं करूँ तो देखो सामने वाला सही बताता है या गलत बताता है। पिछले वीडियो में हमने तर्जुमा किया था, हमने जो सेंटेंस जुमला दिया था, बहुत से भाई हैं कि जिन्होंने पूरी वीडियो देखी, आखिरी तक देखी, उन्होंने तर्जुमा करके बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सही बतलाया। ठीक है। तो इसको कहते हैं एग्ज़ाम, यानी हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपने उसका जवाब दे दिया हमें सही, यानी आप एग्ज़ाम में पास हो गए। ठीक है। उसी तरह से अपना एग्ज़ाम खुद आप लिया करो, कॉपी पर एक लिख लो कागज़, और कागज़ पर लिख कर एक जुमला, उसका नीचे तर्जुमा करो। अगर सही तर्जुमा आ गया तो समझो कि आप पास हो गए। तो चलिए फिर मेरा सवाल था, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है। ये सवाल हमने किया था और कहा था कि आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो भाई, वीडियो तो आप सब लोग देखते हैं, लेकिन इससे ये हमें पता चल रहा है कि आप लोग वीडियो को आखिरी तक नहीं देखते, क्योंकि वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं पड़ती है। खैर, आपकी मर्ज़ी, आपका काम है देखना या सीखना, हमारा काम है बनाना और सिखाना। आप नहीं सीखेंगे तो ये आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम जो है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है। अगर वीडियो को आखिरी तक जो आदमी देख रहा है वही इस सवाल का जवाब दे रहा है। ठीक है। और नहीं दिया है उसको भी मैं बता रहा हूँ, और जो दिया है तो अगर वो भी दिया है जवाब तो वो भी इस सवाल के जवाब को देख करके जान सकता है कि मैंने क्या जवाब दिया है और उसने क्या जवाब दिया है, उसका जवाब सही है या नहीं सही है, मेरा जवाब सही है या नहीं है सही है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तो कहेंगे अना आरफ, यानी मैं जानता हूँ। अना आरफ, माई यानी मेरे साथ, अंत फ़क्त, अंत मतलब तुम, फ़क्त का मतलब होता है सिर्फ, फ़क्त का मतलब होता है सिर्फ। गशीस का मतलब होता है धोखा, गशीस का मतलब होता है धोखा। गशीस का मतलब कई होता है, धोखेबाज होता है, धोखा देना होता है, या डुप्लीकेट काम करना होता है, ये सब गशीस आता है। सौवी का मतलब करना, यानी मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब वीडियो का पहला जुमला है, मैं लकड़ी के दुकान पर काम करता हूँ। मैं लकड़ी के दुकान पर काम करता हूँ, तो कहेंगे अना शुगुल सौवी, अना शुगुल सौवी, यानी मैं काम करता हूँ। अला खसम महल, अला खसम महल या इलल खसम महल, इस तरह से कह सकते हैं। देखिए, मैंने हिंदी में लिखा है मैं लकड़ी के दुकान पर काम करता हूँ। अब सेम उसके नीचे अगर उसका मतलब लिखा जाएगा, जैसे अना, लकड़ी के नीचे खसब, दुकान के नीचे महल, ठीक है, काम के नीचे शुगुल, तो ये अरबी का जो जुमला है ना वो कुछ अच्छा नहीं बैठेगा, लेकिन आप उसको चाहें तो वैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन अरबी का जुमला मैं इसलिए मैं आगे पीछे करके लिखता हूँ कि हर आदमी लिखता है इस तरह से लिखा जाता है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। लेकिन आपके साथ अगर कोई बोलेगा आगे पीछे करके तो आप कैसे समझेंगे, इसलिए मैं इसको आगे पीछे करके बोलता हूँ। यह तुम्हारे लिए काफ़ी है, यह तुम्हारे लिए काफ़ी है, यह तुम्हारे लिए काफ़ी। अगर किसी को कहना होगा यह तुम्हारे लिए काफ़ी है, कोई चीज़ आपसे कोई मांगता है, आपने दिया, वो बोला कि और दो, तो आदमी बोलता नहीं यह तुम्हारे लिए काफ़ी है, चाहे पैसा हो, सामान हो, कुछ भी हो, तो आदमी कहेगा हाजा यकफी ली इंत,
हाजा यकफ़ी ली इंत। हाजा का मतलब यह, यकफ़ी का मतलब काफ़ी होता है, कफ़ी का मतलब काफ़ी होता है, तो यकफ़ी मतलब तुम्हारे लिए, ठीक है। यकफ़ी यानी तुम्हारे लिए काफ़ी है। ली इंत का मतलब ये होता है, इंत मतलब तुम, तुम्हारा, और ली का मतलब लिए, ठीक। यह मुनासिब वक्त है जाओ मिलने के लिए। यह मुनासिब वक्त है जाओ मिलने के लिए। ये अगर हमको किसी से कहना हो तो हम कहेंगे हाजा वक्त मुनासिब। हाजा वक्त मुनासिब। देखिए ये मुनासिब शब्द जो है हम लोग हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। मुनासिब को अरबी में भी मुनासिब ही कहते हैं। तो हाजा वक्त मुनासिब, और वक्त को हम लोग वक्त ही कहते हैं, मुनासिब को मुनासिब ही कहते हैं। हम लोग भी हिंदी और उर्दू में हासिल का इस्तेमाल करते हैं कि हासिल हासिल, तो वही चीज़ है अरबी में भी लोग हासिल को हसल कहते हैं या हासिल कहते हैं, ठीक है। तो यह मुनासिब वक्त है आओ मिलने के लिए। आओ मिलने के लिए, हमने पहले जाओ बता दिया, आओ मिलने के लिए यानी किसी को बुलाना है तो कहेंगे हाजा वक्त मुनासिब ताल लिल हसल। ताल लिल हसल यानी यह मुनासिब वक्त है आओ मिलने के लिए। आने को अरबी में ताल कहते हैं। यह मेरा नहीं उसका कसूर था। यह मेरा नहीं उसका कसूर था। कसूर था यानी हम लोग इतनी कहते हैं ना, वो उसका दोस्त था, ये उसका गलती था, उसका कसूर था। तो यहाँ अरबी में भी वैसे ही सेम से मान लो, गलती को गलती ही कहते हैं, कसूर को कसूर ही कहते हैं, है ना। तो कैसे बोलते हैं, खता को खता, खता यानी कसूर, ठीक है। तो मैं, यह मेरा नहीं उसका कसूर था अगर कहना होगा तो कहेंगे हाजा मा अना खता। हाजा अना, हाजा अना भी कह सकते हैं, हाजा मा अना खता अतोहू। अतोहू यानी उसका कसूर था। हु मतलब उसका, हु का मतलब होता है उसका। हम लोग कहते हैं ना हुआ मतलब वह या उस, तो किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हम हु का इस्तेमाल करेंगे मतलब उसके के लिए हो गया। यह अहम है हमारे लिए। यह अहम है हमारे लिए। हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ है, मान लीजिए ये पेन है, ये पेन हमारे लिए ख़ास है, तो हम क्या कहेंगे, या मोबाइल हमारे लिए ख़ास है, किताब हमारे लिए ख़ास है, तो हम क्या कहेंगे, यह हमारे लिए ख़ास है या यह हमारे लिए अहम है, तो हम कहेंगे हैज़ा मुहिम्मु। हैज़ा मतलब यह, मुहिम्मु मतलब अहम है, ली अना मतलब हमारे लिए। अना मतलब हमारा, मेरा, और ली मतलब लिए, ठीक है। तो मेरे लिए या हमारे लिए यह अहम है हमारे लिए या मेरे लिए। हाज़ा मुहिम्मु ली अना, इस तरह से हम कह सकते हैं। यह आपका मामला है आप समझो। यह आपका मामला है आप समझो। ये कैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि थोड़ा इस काम में हमारी सपोर्ट कर दो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, चाहे ये हुआ है वो हुआ, मेरा उससे झगड़ा हो गया, थोड़ी मेरी सपोर्ट करो। तो आदमी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, यह तुम्हारा मामला है तुम समझो। तो कहेंगे यह आपका मामला है आप समझो, या तुम्हारा मामला है तुम समझो, तो कहेंगे हाज़ा इंत मामला। हम लोग हिंदी में मामला कहते हैं ना, तो अरबी में भी मामला ही कहा जाता है। हाद इंत मामला इंत फ़हम, इंत फ़हम, हाद इंत मामला यह तुम्हारा मामला है, इंत फ़हम तुम समझो, तुम समझो, यह मामला तुम्हारा है तुम समझो, इस तरह से हम कह सकते हैं। मेरे घर पर कोई नहीं है क्या करूं। मेरे घर पर कोई नहीं है क्या करूं, ये अगर हमको कहना होगा तो हम कहेंगे बेती। बेती मतलब मेरा घर, बेती मतलब मेरा घर, इला मतलब पर, इला मतलब पर, इला कहें या अला कहें, ठीक है। अहद, अहद का मतलब कोई, अहद का मतलब एक होता था, यानी एक भी आदमी नहीं है, कोई आदमी कोई नहीं है, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। बेती इला अहद, है ना। तो अहद के जगह पे आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई का मतलब भी कोई होता है, आई का मतलब कोई होता है। माफ़ी ऐश सवी, ऐश सवी, मेरे घर पर कोई नहीं है क्या करूं। बेत इला अहद, इला अहद माफ़ी ऐश सवी, या बेत इला आई माफ़ी ऐश सवी, इस तरह से भी कह सकते हैं। दोस्तों यह जुमला हमने पिछले वीडियो में, है ना, सवा क्वेश्चन के तौर पे दिया था कि इसका जवाब बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से भाई हैं जो इसका सही सही जवाब दिए हैं, ठीक है। तो फिर मैं भी इस वीडियो में इसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई गलती हुई होगी आपको समझ में, तो आप इसको देख करके सही कर सकते हैं। अगला जुमला है, मैं अपने कफील से कई बार बोल चुका हूँ।
मैं अपने कफील से कई बार बोल चुका हूँ। यह जुमला हमसे एक भाई ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इसको हम कैसे बोलेंगे। तो मैं अपने कफील से कई बार बोल चुका हूँ, कहेंगे अना कफीली। अना मतलब मेरा होता है, मैं होता है, मेरा होता है। तो यहाँ पे मैं के लिए अना इस्तेमाल किया हूँ। और अपना कफील यानी कफीली। कफील का मतलब कफील होता है, और लास्ट में जो ली लग जाएगा, ली यानी ई लगा है, तो कफील तो कफील है, लेकिन जब ई लगा है तो वो बना है कफीली यानी मेरा कफील। मिन कलाम यानी मिन का मतलब से होता है, कलाम का मतलब बात करना, बोलना, ठीक है। वाजिद मर्रा मतलब कई बार, वाजिद मर्रा मतलब बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। अब कोई कहेगा कि इसमें चुका का अरबी कहाँ है, तो चुका का अरबी नहीं होगा यहाँ पे। जब हमने बोल दिया कि वाजिद मर्रा कलाम, ठीक है, या कलाम वाजिद मर्रा बोल दिया, तो मतलब कई बार बोल चुका हूँ हो गया, या कई बार बोला हूँ, या कई बार बोल दिया हूँ। इस तरह से इसका मतलब होता है। लेकिन वह मेरी सैलरी नहीं देता, क्या करूं। लेकिन वह मेरी सैलरी नहीं देता, क्या करूं। अब देखिए यहाँ पे लेकिन को अरबी में हम लोग हिंदी उर्दू में लेकिन बोलते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही अरबी में भी लेकिन को लाकिन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग लेकिन बोलते हैं, ये लोग लाकिन बोलते हैं। अब हमारा जुमला क्या है, लेकिन वह, तो हम यहाँ पे वह को अरबी में हुआ कहते हैं, तो हमने हुआ नहीं लिख करके लाकिन हु का मतलब वह हो गया। तो लाकिन हु मतलब लेकिन वह मेरी सैलरी यानी रातिबी, रातिब का मतलब सैलरी होता है, और जो लास्ट में ई आया तो वो रातिबी हो गया, तो मतलब मेरा हो गया। तो मेरा सैलरी या मेरी सैलरी। माँ आती मतलब नहीं देता, माँ आती यानी नहीं देता। माँ का मतलब नहीं, आती मतलब देता या दिया, दूंगा, दे रहा हूँ, ये सब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या करूँ यानी सोनू सौवी, सोनू सवी। अब क्या करूं के लिए आप मादा सवी भी कह सकते हैं, सोनू सवी भी कह सकते हैं, ऐश सवी भी कह सकते हैं, यानी जितना भी क्या के लिए होगा वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप कैसे हो। ये बात हम जब किसी से मिलते हैं तो हाल चाल करते हैं ना, तो वहाँ पे पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो आदमी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी बताओ आप कैसे हो। या फ़ोन करते हैं घर पे, तो घर पे बात करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो कहेंगे अना बखैर, अना बखैर मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अना बखैर मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग खैर कहते हैं हिंदी में ना, हिंदी या उर्दू में खैर, खैरियत कहते हैं, तो वही चीज़ है खैर। खैर का मतलब खैर होता है, मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तुम अना बखैर यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। वह इन तकैफ या वह कैफ इंत, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। वह इन तकैफ या वह कैफ इंत, वह का मतलब और होता है, कैफ का मतलब कैसे, इंत मतलब तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। झगड़ा न करो, सब एक साथ बैठो। झगड़ा न करो, सब एक साथ बैठो। दोस्तों मैं घुमा फिरा कर इस तरह से सवाल को पेश करता हूँ, जुमले को पेश करता हूँ, ताकि किसी भी लहजे में, किसी भी तरीके से अगर आपसे कोई बोले तो आपको बात को समझ में आ जाए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे जुमले बनाता हूँ, ठीक है। तो ला तुजादिल मा कुल्लु इजलिस। ला तुजादिल, ला का मतलब न होता है, नहीं होता है। अब यहाँ देखिए झगड़ा पहले है तो हमने, और ला बाद, न बाद में है, तो मैंने पहले ला का इस्तेमाल किया, ला तुजादिल। तो लेकिन आप चाहें तो तुजादिल ला मा, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जैसे अच्छा लगा उस तरह से मैं किया हूँ। इसी तरह से कोई भी करता है, और यही बोलने का तरीका भी है। तो ला तुजादिल यानी झगड़ा न करो, झगड़ा न करो। माकुल्लु इजलिस यानी सब एक साथ बैठो या सब साथ बैठो, इस तरह से कह सकते हैं। ला तुजादिल झगड़ा न करो। अब यहाँ पे चाहेंगे तो बीच में आपको बोलना है तो सौवी का इस्तेमाल करेंगे, यानी ला तुजादिल झगड़ा न करो। लेकिन तुजादिल का मतलब होता है झगड़ा करना, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। छलांग मत लगा, मेरी बात सुनो। छलांग मत लगा, मेरी बात सुनो। जैसे कोई आदमी कूदने वाला होता है, कहीं से छलांग मारने वाला होता है, तो आदमी कहता है कि नहीं नहीं छलांग मत लगाओ, मेरी बात सुनो। तो उसको कहना होगा, तो हम कैसे कहेंगे, कहेंगे ला तकफिज, ला तकफिज, ला तकफिज। तकफिज का मतलब होता है छलांग लगाना यानी कूदना,
ठीक है, किसी चीज़ पर से आदमी, हम लोग कहते हैं ना तड़पना या कूदना, टपना, है ना, दौड़ करके आदमी छलांग लगाता है पानी में या कहीं उसी ऊंची जगह से, तो उसको छलांग लगाना हम लोग कहते हैं, यहाँ अरबी में तकपीज कहते हैं, तकपीज, तकपीज। इस्मा कौली, इस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो। इस्मा, इस्मा, इस्मा का मतलब होता है सुनो, तो इस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो, इस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो, इस तरह से कह सकते हैं। वहाँ देखो और दूसरों की सुनो, वहाँ देखो और दूसरों की सुनो, दूसरों की सुनो, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, उंजुर हुनाक, उंजुर, उंजुर का मतलब होता है, उंजुर का मतलब होता है देखो, देखो, तुम देखो, ठीक है। शुभ का मतलब देखो होता है ना, उंजुर का मतलब भी होता है, शुभ का मतलब देखो होता है, उंजुर का, उंजुर क्यों कहते हैं, देखिए नज़र, नज़र क्या था, नज़र से मतलब देखना, नज़र का मतलब भी देखना होता है, तो उंजुर हुनाक, उंजुर हुनाक यानी उंजुर यानी तुमको कहा जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि तुम देखो, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस में तुम देखो नहीं है, लेकिन वहाँ देखो यानी तुमको इशारा किया जा रहा है, तो कहेंगे उंजुर हुनाक, उंजुर हुनाक, व इस्तमा इलल आखरीन, व इस्तमा, इस्तमा यानी सुनो, इस्तमा, इस्तमा यानी सुनो, सुनो, इलल आखरीन यानी दूसरों की, दूसरों की बात को सुनो, वहाँ देखो और दूसरों की बात को सुनो, तो इस तरह से कहेंगे। अब तुम कोशिश करो और मेरी बात सुनो, अब तुम कोशिश करो और मेरी बात सुनो, तो कहेंगे हाविल अंत, हाविल का मतलब होता है कोशिश करना, ये बात को ध्यान रखिएगा, हाविल का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना, तो हाविल अंत अल आन, अब तुम कोशिश करो, अब तुम कोशिश करो, इस्मा कौली, इस्मा कौली मेरी बात सुनो। यहाँ पे वह हमने नहीं लगाया है, आप चाहें तो वह लगा करके बोल सकते हैं, हाविल अंत अलान व इस्मा कौली, व इस्मा कौली, वह लिखना हमसे छूट गया है, ठीक है। इस्मा कौली, एस्मा यानी बात करना, एस्मा का मतलब होता है सुनो, एस्मा का मतलब होता है सुनो, और कौली मतलब मेरी बात, कौली मतलब मेरी बात, तो इस्मा यानी तुमको इशारा किया जा रहा है, तुम, है ना, कौली यानी मेरी बात सुनो, ठीक है। तो हल अंता अल आन इस्मा कौली यानी अब तुम कोशिश करो और मेरी बात सुनो, इस तरह से कहा जा सकता है। ऊपर देखो इधर झांको मत, ऊपर देखो इधर झांको मत, इधर झांको मत, ऊपर देखो, ऊपर, ऊपर देखो इधर झांको मत, तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, इरफ़इल बसर, इरफ़इल, इरफ़इल बसर हिना ला तुतिल, हिना ला तुतिल, इरफ़इल, इरफ़ा का मतलब ऊपर होता है, इरफ़ा का मतलब ऊपर होता है, ऊपर, तो इरफ़इल बसर, बसर का मतलब देखना होता है, बसर का मतलब देखिए, बसर दो होता है, एक बशर होता है, एक बसर होता है, बसर बे स्वाद और रा, तो बसर का मतलब देखना होता है, बसीर देखा ना, बसीर लिखा होता है, बसीर, बसीर का मतलब देखने वाला, ठीक है। तो अब बशर एक होता है, बशर, बसर का मतलब इंसान होता है, ठीक है। तो इधर यानी हिना, हिना, ला मतलब मत, ला मतलब मत, तुतिल का मतलब झांकना होता है, तुतिल का मतलब झांकना, तुतिलुन, तुतिलुन यानी झांको मत, झांकना, तो ऊपर देखो इधर झांको मत, इरफ़इल बसर हिना ला तुतिल, हिना ला तुतिल, ठीक, इस तरह से कह सकते हैं। अभी कम है थोड़ा और डालो, अभी कम है थोड़ा और डालो, ये जुमला एक भाई ने हमको कल मैसेज करके पूछा था कि हम जा रहे हैं किसी दुकान पर कोई सामान ख़रीदने, तो वहाँ पे जैसे हमको लग रहा है कि अभी कम है, तो हम कहेंगे थोड़ा और दो, जैसे चाय पी रहे हैं तो थोड़ा चीनी दे दो, थोड़ा कम है, चीनी खरीदने जा रहे हैं या सामान खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा कम है और दो, तो कैसे कहेंगे उससे, तो मैंने बताया कि भाई अलहीन कलील, अलहीन कलील यानी अभी कम है, अभी कम है, औ का मतलब होता है, औ का मतलब होता है और, ठीक है, वह का मतलब भी होता है और औ का मतलब भी है ना। तो सोया रकीब, सोया रकीब, सोया रकीब, सोया का मतलब थोड़ा, थोड़ा, रकीब का मतलब डालो, डालो या रखो, बात सेम सेम है, रकीब का मतलब डालना भी होता है, रखना भी होता है। अब ये गिलास है, हम कहेंगे हिना रकीब मतलब यहाँ रखो, लेकिन इसमें पानी है, कहेंगे हिना रकीब मतलब इसमें डालो,
पानी अगर कहेंगे डाले तो मोया हिना रकीब, यानी पानी यहाँ रकब गिलास के साथ है तो कहेंगे रखो। अब किसी चीज़ में डालना है तो कहेंगे हिना रकीब, यानी यहाँ डालो या इसमें डालो, इस तरह से इसका मतलब होगा। ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं बहुत परेशान हूँ, आराम की ज़रूरत है, मुझे आराम की ज़रूरत है तो कहेंगे अना मुतव्वतिर, अना मुतव्वतिर, मुतव्वतिर यानी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अलगाया, अलगाया यानी मैं बहुत परेशान हूँ। एहताज इलल राहा, एहताज, एहताज इलल राहा यानी मुझे आराम की ज़रूरत है। एहताज का मतलब ज़रूरत होता है और राहा का मतलब आराम होता है, राहा का मतलब आराम होता है। तो चाहे तो अल राहा कहें या राहा कहें, ठीक है। राहा का मतलब आराम होता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ तो अना मुतव्वतिर अलगाया यानी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। तो एहताज अला राहा, एहताज अला राहा इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों आज का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। दोस्तों मैं किसी हर वीडियो में क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अपना दिमाग खर्च करें और उसका आंसर बनाएं और हमको कमेंट्स में बताएं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कितना आता है ये आप खुद भी समझ जाएंगे और आपको कितना आता है हमें भी थोड़ा मालूम होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये नहीं कि मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका यहाँ स्कूल का क्लास करा रहा हूँ, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप नहीं जवाब देंगे तो मैं जलान हो जाऊँगा, गुस्सा हो जाऊँगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करके उसका तर्जुमा करें। ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख लिए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। अगर कुछ गलती हुई है कहने या लिखने में तो उसके लिए हमें माफ़ी चाहिए और उस गलती को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि आपने ये गलत बोला है, इस तरह से नहीं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलामा।